ये वो जगह है जहाँ आपको हंटिंग गन्स मिलती है और पिस्टल्स। Welcome again to my vlog for the part 2 of the Bass Pro Shops और आउटडोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर लिविंग। उसके ऊपर मैं आपको जो सेकंड प्रोग्राम है वो उसमें मैं आपको ख़ास तौर से अमेरिका में या टेक्सास के अंदर ख़ास तौर से जो यहाँ के लॉज हैं, यहाँ के गन रूल्स है, उसके बारे में आपको वीडियो बताऊँगा। मैं स्टेट का लॉ है टेक्सास स्टेट का कि आप जो है वो गन लाइसेंस भी रख सकते हैं, जिसको कंसील परमिट कहलाता है, वो आप रख सकते हैं। उसमें आपकी परफॉर्मेंस या आपकी जो है राइट्स बढ़ जाते हैं कि आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे ले जा सकते हैं गन को जहाँ पर आपको जो है वो परमिट नहीं होती है बगैर लाइसेंस वाले को ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशंस हैं। आप कई बैंक में या फिर किसी बार में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फिर भी आप जो है वो लाइसेंस गन में लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस होता है, वो आपकी गारंटी होती है कि यू हैव गॉन थ्रू द ट्रेनिंग, आपको यहाँ के लॉज के बारे में ज़्यादा पता है और यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं और आपकी डिटेल्स वगैरह सब लेते हैं, उसके बाद आपको इशू करते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ टेक्सास में लॉ पास हुआ था तकरीबन 2 साल पहले। उसमें यह है कि आपको गाड़ी में या पैदल चलते हुए या कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ आपको वो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है गन कैरी करने के लिए, वहाँ आप गन कैरी कर सकते हैं विदाउट परमिट। मतलब ये कहीं पे भी मैं जाऊँ और अगर कहीं आउटडोर पे साइन नहीं लगा हुआ है तो मैं उस बिल्डिंग में गन कैरी करके जा सकता हूँ अंदर भी। मैं जैसे मैं मैकडॉनल्ड में जा रहा हूँ, उसमें अगर साइन नहीं लगा हुआ तो मैकडॉनल्ड में अपनी जेब में गन लेके जा सकता हूँ विदाउट एनी परमिट। यहाँ कहीं भी खाने पीने की जगह या शॉपिंग की जगह पे मैं परमिट ले जा विदाउट परमिट के मैं जो है मैं गन रख सकता हूँ। मैं तो जैसे ओपन कैरी हो गया है जिसमें आप कंसील रखेंगे, ओपन कैरी का परमिट लेना पड़ता है, कंसील का आपका परमिट नहीं लेना पड़ता है, लेकिन आप रख सकते हैं। तो ये टेक्सास स्टेट का लॉ है। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो वाइल्ड स्टेट हो गया है और इससे क्राइम बढ़ेगा और सब चीज़ें, लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन, ये 2 साल हो गए इसको, इस वजह से क्राइम इतना बड़ा नहीं है, बल्कि लोग ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं कि भाई सामने वाला अगर गन कैरी करता है तो मुझे डर लगेगा किसी को लूटने में या मारने में, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले के पास भी गन हो सकता है। तो उससे क्या हुआ है कि हर के पास ये डर है, खौफ है कि मैं इसको लूटूंगा या लूटने जाऊंगा तो मुझे खुद डर है कि उसके पास गन होगी, मुझे शूट कर सकता है और मेरे वहाँ पर मौत हो सकती है। तो इससे इस हिसाब से जो है वो एक तरीके से प्लस एंड माइनस दोनों हैं इस चीज़ में। लेकिन स्टेट ऑफ टेक्सास जो है वो ज़्यादातर सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स और पब्लिक राइट के ऊपर जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का अमेंडमेंट है सेकंड कि हैव द राइट टू बेयर आर्म्स, उसके ऊपर जो वो ज़्यादा कहता है कि नहीं, वी शुड इन्फोर्स इट, क्योंकि वी शुड बी कैरिंग इट ऑल द टाइम्स विद अस फॉर आवर लाइफ सेफ्टी। और हमारी लाइफ की सेफ्टी हमारी अटमोस्ट जो है वो राइट है हमारा लाइफ के अंदर। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ में यहाँ पर गन परमिट की ज़रूरत नहीं अगर आपने गन ख़रीदना है। तो आप कहेंगे कि गन ख़रीदना तो हर कोई ख़रीद सकता है, बच्चा भी ख़रीद सकता है, तो नहीं, उसकी एक एज लिमिट है। टेक्सास में जो है वो 18 साल है। वो सिगरेट नहीं खरीद सकता है, टोबैको नहीं खरीद सकता है 21 साल तक, अल्कोहल नहीं खरीद सकता है 21 साल तक, लेकिन 2 चीज़ कर सकता है, एक वो वोट दे सकता है कोई भी इलेक्शन में, और दूसरी चीज़ है वो आर्म्स खरीद सकता है 18 साल की उम्र में। और उसमें AR तक का भी बात है। AR जो होता है वो जैसे क्लाशनकोव की जैसी होती है, वो असॉल्ट राइफल जिसे कहते हैं उसका नाम। और उसमें जो है सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो ऑटोमेटिक नहीं होती, सेमी ऑटोमेटिक होती। मीन्स जब भी आपको गन शूट करना होगा या बुलेट्स निकालनी होगी, एवरी टाइम यू हैव टू प्रेस द ट्रिगर एट अ टाइम, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। एक मतलब प्रेस करे ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगा। सेमी ऑटोमेटिक का यूनाइटेड स्टेट्स में है लॉ, लेकिन यह है कि आप बड़ी गन जो असॉल्ट वेपन जिसे AR-15 कहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो आपने गन कैसे ख़रीद सकते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है ना, तो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका ID लेंगे और एक बैकग्राउंड चेक का फॉर्म होता है वो आपको फिल करवाएंगे, और जब बैकग्राउंड चेक का फॉर्म फिल करके दे देंगे, वो उनके डाटा सिस्टम में, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके डाटा सिस्टम 5 से 10 मिनट में अप्रूवल आ जाता है कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है क्रिमिनल की, यहाँ पर आपके पास कोई फेलनी नहीं, आपने ऐसा कोई कानूनी तोड़ा जिसकी वजह से आपको वो गन इशू ना कर सके। वरना अगर जब अप्रूवल आ जाता है तो नॉर्मली आप गन जितनी चाहे खरीद सकते हैं। आप 5 खरीदे, 10 खरीदे, 15 खरीदे एट अ टाइम आप खरीद सकते हैं।
एट अ टाइम, उसी अप्रूवल के बाद में। अगर आप 24 घंटे बाद आएंगे आपको दोबारा से अप्रूवल लेना होगा। तो इस तरह से आप जितनी भी गन चाहे अपने घर के लिए, सेफ्टी के लिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आप खरीद सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म की गन्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं। आप देखते जाए, वैरायटी आप देखिए कितनी है स्पोर्ट्स गन्स की। स्पोर्ट्स गन कहता हूँ, एक्चुअली दिस इज लाइक अ पिस्टल और हैंड गन। इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, फ्रॉम रिवॉल्वर्स, टॉर्स टू पिस्टल्स। ये वो जगह है जहाँ आपको हंटिंग गन्स मिलती है, रियल हंटिंग गन्स, और वो डिफरेंट कैलिबर्स की होती हैं। ये आपके स्कोप हो गए डिफरेंट कैलिबर के, डिफरेंट स्टाइल के। एंड दीज आर रियल हंटिंग गन्स। ये देखें, दीज आर रियल हंटिंग गन्स। ये डिफरेंट किस्म के स्कोप्स हैं यहाँ पर। लॉन्ग रेंज शूटिंग में, हंटिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, फिर ये इस किस्म की गन्स भी हो गई। टॉरस ब्रांड $299, मतलब मिनिमम भी आप देखें $250-300 में भी आपको छोटी सी गन मिल जाएगी। और आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे और आप उसका अप्रूवल आ जाएगा 5 से 10 मिनट में फेडरल गवर्नमेंट से, और कहेंगे भाई ठीक है आपका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको उसी वक्त इशू हो जाएगी गन। दैट्स सिंपल। और आप उसको कैरी कर सकते हैं गाड़ी में, घर पर, या कहीं पर भी आप चाहें, जहाँ पर अगर साइन नहीं लगा हुआ है कि आप वहाँ उस एरिया में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप कैरी नहीं कर सकते। देखिए कितनी वैरायटीज़ हैं। ये पूरा स्टोर बाकायदा सेक्शन बना हुआ है सी बास प्रो शॉप में, जहाँ पर आप ये गन वगैरह ख़रीद सकते हैं। और देखिए आप कितना रश लगा हुआ, सबसे ज़्यादा काउंटर पे यहाँ पर रश लगा हुआ है। यहाँ पर गन सेल्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन अमेरिका है, गन सेल्स, स्पेशली इन टेक्सास, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है गन सेल्स की। ये जो शेल्फ और एरिया है जहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के बुलेट्स और आपको जितने भी एमओ होगा वो आपको मिलेगा। जैसे ये जो है 165 ग्राम 30, ये इसका साइज़ है एमओ का। अच्छा, उसमें आपको जो है ज़रूरत नहीं है ड्राइवर लाइसेंस या कोई भी चीज़, ये ओपनली अवेलेबल है विदाउट ड्राइवर लाइसेंस। आप जितनी भी एमओ जो है, एम्यूनिशन वगैरह, आप बगैर जो है परमिट के कोई चीज़ के आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ है वो डिफरेंट कैलिबर के आपको जो है वो राउंड्स मिलेंगे, यहाँ बुलेट्स मिलेंगी। अभी देखें 45 कैलिबर, ये देखें। और आपको जैसे काउंटर पे इशू हो जाएगा, कोई चेक नहीं है इसके अंदर, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और जितना चाहें आप, मैं इसके 10 डब्बे ख़रीदना चाहूँ 10 डब्बे ख़रीद लूँ एट अ टाइम में, बिल्कुल ओपन नहीं है। डिफरेंट कैलिबर, ये 40 कैलिबर की हैं, स्मिथ एंड वेसन ब्रांड। ये 380, 308, ये भी कॉमन है। ये देखिए 223 जो AR-15 में लगती है, उसका राउंड है ये। 223 जो AR में बड़ी वाली गन साइज में लगता है, उसके राउंड्स ओपनली अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर 29.99 का। ये .2 कैलिबर की बुलेट्स, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर, आपने जितना ख़रीदना है खरीद सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस पे 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, लिमिट भी नहीं है, आपने जितना ख़रीदना है खरीद सकते हैं। देखिए और भी छोटे साइज़ की हैं, डिफरेंट कैलिबर्स की। और यहाँ पर जो आपको मैंने बताया मेन आज, जहाँ पर बड़ी बड़ी कैलिबर्स की भी आपको बुलेट्स मिलेंगे।
यहाँ पर जो है वो केसेस हो गए, सॉफ्ट केसेस एंड हार्ड केसेस आपकी गन्स के। ये बैग जैसा टैक्टिकल बैग है, आप इसमें अपने क्या मैगज़ीन डालें, छोटे मैगज़ीन, बड़े मैगज़ीन, स्कोप वगैरह और अलग से, और इसमें आपने 1 या 2 गन की हैंडलिंग होती है, और आपका शोल्डर बैग भी होता है साथ में और हैंड कैरी भी होता है साथ में। देखिए इस साल में आपको जो है, अगर आपको ख़ुद बुलेट्स बनानी है तो आपको खाली खोल भी मिलेगा, जिसमें आप खुद जो है ये आपका गन पाउडर है या फिर जो गन से रिलेटेड अंदर जो बुलेट्स में जो है यहाँ गोलियों में जो आपका बारूद लगता है वो आपको डिफरेंट कैलिबर का और डिफरेंट स्टाइल, साइज़, और उसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, और आप ख़ुद भी बना सकते हैं, आप ख़ुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यहाँ खाली खोल मिलते हैं, यहाँ पर आपके पास खोल मौजूद हैं। जो बैक शेल है उसका फ्रंट पार्ट मिलेगा आपको, और आप जो है ये ख़ुद जो है असेंबल कर सकते हैं। उसकी मशीन्स भी मिलती हैं यहाँ पर, ये देखें आप, ये खाली खोल भी मिलता है आपको, और आप ख़ुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं यहाँ पर गोलियाँ। इनकी मशीन्स भी होती हैं, बाकायदा ट्रेज है जिसमें डालें आप, पूरा मैकेनिज़्म आपको यहाँ पर मिलेगा। कार्ट्रिज के सॉल्यूशंस वगैरह और सब चीज़ें, एक से एक चीज़ मिलेगी जिसे आप खुद भी बना सकते हैं। ये सब स्पोर्ट्स की चीज़ें, जिनको शौक़ होता है वो यहाँ पर गन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें खुद से भी कर सकता है। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, आप घर में बना सकते हैं, घर में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये देखें बुलेट्स का फ्रंट एंड, बारूद नहीं लगा हुआ, आपने खुद ने सब चीज़ें असेंबल करनी है। सब चीज़ें आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर, पाउडर वगैरह से लेके फ्रंट एंड, पीछे का जो शेल होता है वो सब चीज़ अवेलेबल होगी। आप खुद भी है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पूरे बुलेट रेडी कर सकते हैं, ताकि वो कहते हैं कि भाई अगर आपका शौक़ है और आपने रिसाइकिल करना, आप शूटिंग पे जाते हैं, आपके पास शेल्स पड़े होते हैं, बहुत बच जाते हैं हज़ारों की तादाद में, आप उसको रीयूज़ करके दोबारा बुलेट बना के दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपका स्पोर्ट्स हो गया इस तरह से। फिर देखिए अगर अपने टारगेट प्रैक्टिस करना है तो उसके आपको सारे टारगेट प्रैक्टिस के जितने भी मार्क्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो मिलेंगे आपको। आप अपने आउटडोर में जाके आप उसकी प्रैक्टिस करें अपने निशाने की। दीज आर एक्सपेंसिव गन्स, 2199 का है ये ARE, और ये भी है $4,499। यहाँ पर जो है वो गन की एसेसरीज मिलेगी आपको। ये देखें, आपको जितने भी, अगर आपने मैगज़ीन ख़रीदना है, एक्स्ट्रा मैगज़ीन आपकी गन्स के लिए, आपने यहाँ पर ओपनली अवेलेबल है। जो भी मैगज़ीन आपको जो भी साइज़ चाहिए हो, देखें 33rd राउंड मैगज़ीन G19, ये ग्लॉक का होगा, ये ग्लॉक के डिफरेंट साइज़ हैं, एसेसरीज़ वगैरह। ये देखें, ये AR के और डिफरेंट के बड़े साइज़ के मैगज़ीन ओपनली अवेलेबल है, और ये इनके बैक स्टॉक जो होते हैं शोल्डर के होल्डर्स विद द बटन्स, वो भी अवेलेबल है। फिर नाइफ्स हो गई, और इनकी कैरिंग केस भी मिलती है, बड़े बड़े गन की कैरिंग केसेस। ये देखें, सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ, ये हार्ड केसेस, ये सॉफ्ट केसेस, और गन सेफ्स भी है। लोगों के पास कलेक्शन होती है गन्स की, कोई 2 या 4 नहीं होती है, 10, 15 होती हैं, तो फिर ये गन केसेस देखें इस तरह से इसमें सेटअप करते हैं गन केस के अंदर। 2199, 799, अलग अलग प्राइसेस की, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के हैं यहाँ पे। फिर आपको इस साल में होल्स्टर भी मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के होल्स्टर, डिपेंड करता है आपका मॉडल क्या है। आपको डिफरेंट मॉडल की डिफरेंट चीज़ें हैं, 20-30 से लेके $40-50 तक की आपको मिलेंगे। इसमें आप मैगज़ीन भी रख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्लिप्स भी होती है, बेल्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं ये चीज़ें। आप देखते जाए वैरायटी कितनी मिलेगी आपको।
ये सॉलिड होल्स्टर कहलाते हैं। ये हाफ वन होते हैं जो कि इजीली आप निकाल सकते हैं, सिर्फ टेम्पररी हुकअप के लिए होता है ये। इस साल में आपको डिफरेंट किस्म की नाइफ्स मिलेगी। नाइफ्स जो 6 इंच की छोटी होती हैं वो लीगली आप कैरी कर सकते हैं। नाइफ्स जो होती हैं वो अभी आप कैरी कर सकते हैं बाय लॉ। टेक्सास के अंदर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे अब अगर आप ये कैरी करें तो करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉरी, डिफरेंट किस्म के नाइफ्स और उनके केसेस। आप स्पोर्ट्स के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप जब कैरी करते हैं तो आप कहते हैं आई कैरी फॉर स्पोर्ट्स, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप भाई स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, यू गो हंटिंग, यू गो फिशिंग, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप लीगली कैरी कर सकते हैं। जब स्टेट ने आपको परमिशन दी है तो आप लीगली कैरी कर सकते हैं। इस शोकेस में जो है आपको हाई एंड नाइफ्स मिलेंगे, $250-300 की, जिसकी क्वालिटी अप मोस्ट क्वालिटी होती है। $250-300 के नाइफ्स, वाकई में ऐसी परफॉर्मेंस होगी, ऐसी क्वालिटी होगी, तभी ये प्राइस रखी गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए, सबके लिए शूटिंग प्रैक्टिस रखी गई है। यहाँ पर देखें, आप यहाँ से क्वार्टर डालेंगे और ये ग्रीन टारगेट्स आपके होते हैं। जैसे आप शूट करेंगे वो रेड टारगेट रेड हो जाता है, उससे पता चलेगा कि आपने उसको सही तरीके से हिट किया है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गन से रिलेटेड टेक्सास के अंदर जो लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस हैं, और इसके ऊपर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ गन लॉज इन टेक्सास एंड द जनरल लॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। हम ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे इस चीज़ को, और इसके ऊपर रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर भी और वीडियो बनाएंगे। Thank you so much and see you till next video. Bye.